World News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं सुमैया रिजवान। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज बात होगी। शहरी तो रुल गए, फुल कोर्ट बनेगा। साइफर पर फैसला, शहबाज की गलती से मिस्टेक, पाकिस्तानी चावल की धूम, और लजीज खाना किसने पकाया। सबसे पहले बात करेंगे कि पाकिस्तान ने 3 जंगें लड़ी। जंग किसी मसले का हल नहीं। पाकिस्तान एटमी मुल्क है, मगर ये अपने दिफा के लिए है। ऐसा कहना था वजीर आजम शहबाज शरीफ का। तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि बदउनवान लोगों की करप्शन को नज़रअंदाज किया गया। नैब भी लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाता रहा। रेकोडेक मंसूबा मुल्क की तारीख में अहमियत का हामिल है। पाकिस्तान में मादनियात के $6 ट्रिलियन के ज़खायर हैं। As it has been said that this has been a journey of 75 years, it has been mentioned that we have with us deposits worth $6 trillion. Imagine, and yet where we stand today. Recordec, another case in point. Look at what NAB has done to this entire system. आज बदकिस्मती से माशरे में जहर घोल दिया गया है। उसकी वजूहात हम सबको इल्म है, उसमें मुझे इस वक्त नहीं जाना। क्या इस तकसीम और इस हाल में हम इस पर अमल पैरा होंगे और इससे नताइज हासिल करेंगे? नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुल्की मुआशी मसाइल के हल का अज़्म दोहरा दिया। पाकिस्तान मिनरल समिट से खिताब में सिपा सलार ने कहा कि मादनियाती प्रोजेक्ट्स अवाम की तरक्की का जीना है। सरमायाकार पाकिस्तान में छुपे खजानों की दरियाफ्त में किरदार अदा करें। अमनो खुशहाली के रास्ते पे गामज़न रहना ही इस्तकामत है। कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारा मुश्तरका अज़्म रहा तो फिर आसमान की बुलंदियाँ हमारी हद और वुसअतें हमारी मुंतज़िर हैं। हमारी मुआशरती जिम्मेदारी है कि मिलकर मुल्की मईशत में अपना किरदार अदा करें। दौरान खिताब आर्मी चीफ ने कुरानी आयात का हवाला भी दिया। अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा। मादनियात प्रोजेक्ट्स आवाम की तरक्की का जीना हैं। बैरूनी सरमायाकार पाकिस्तान में छुपे खजानों की दरियाफ्त में किरदार अदा करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिनरल समिट से खिताब। सिपाह सालार ने कहा, जरा अपने मुल्क पर नजर तो डालें। बर्फ पोश पहाड़ों से लेकर सहराओं की वसअत तक, साहिली पट्टी से मैदानी इलाकों तक, इस सरजमीन में क्या कुछ नहीं है। अमन और खुशहाली के रास्ते पर गामजन रहना ही इस्तकामत है। कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारा मुश्तरका का आज़म रहा तो फिर आसमां की बुलंदियां हमारी हद और वुसअतें हमारी मुंतज़िर हैं। हमारी मुआशरती जिम्मेदारी है कि मिलकर मुल्क की मईशत में किरदार अदा करें। आर्मी चीफ ने कुरानी हवाला दिया। कहा, सूरह रहमान में अल्लाह करीम ने फरमाया, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। उन्होंने वाज़े किया, अल्लाह उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद आप करते हैं। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सूरह बकरा की आयत 155 और 156 की तिलावत भी की। आयत का तर्जुमा है, और हम जरूर तुम्हें खौफ और भूख और जानो माल और समरात से आजमाएंगे। उन पर जब कोई मुसीबत पड़ती है तो कहते हैं, बेशक हम अल्लाह की तरफ से हैं और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। सिपा सालार ने अल्लामा इकबाल का शेर भी पढ़ा। तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है। अफ्स है शिकवा है तकदीर यज़दा, तो खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है। मादनियात से माशी खुशहाली का हुसूल। मिनरल कॉन्फ्रेंस पर बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन। मादनी दौलत से कैसे इस्तेफादा किया जाए, माहिरीन ने राय दे दी। पाकिस्तान में छुपा मादनी खजाना बनेगा खुशहाली का बहाना। कुदरती वसाइल मुआशी मसाइल से निजात दिला सकते हैं। मिनरल एक्सपर्ट मोहम्मद बिलाल खान ने मिनरल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद खुशाइन करार दिया। तजवीज़ दी कि मंसूबे में मकामी स्टेक होल्डर्स की शमूलियत सूदमंद होगी। पाकिस्तान एक वर्जन स्टेट है इन टर्म्स ऑफ माइनिंग में पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, लेकिन उस पोटेंशियल को अवेल करने के लिए मैं समझता हूँ कि वो तब होगा जब स्टेक होल्डर्स उसमें बैठेंगे, जो लोकल माइनर्स हैं। गवर्नमेंट इस तरह की समिट कॉल करे, उनके प्रॉब्लम्स सुने
ماہر ارضیات سید طارق حسنی نے زور دیا کہ معدنیات سے فائدہ اٹھانے کے لیے باصلاحیت افراد کی خدمات حاصل کی جائیں۔ ہمارے یہاں ایسے ماہر ارضیات اور مائننگ انجینئرز نکل رہے ہیں پڑھ کے ماشاءاللہ، جو کہ کافی قابل ہوتے ہیں، ہمیں ان کی قابلیت پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ آپ کسی بھی ماہر ارضیات کو یا مائننگ انجینئر کو یہ آپ اس سے جبھی کام لے سکتے ہیں جب آپ کو اس کو وہ وسائل مہیا کریں۔ سابق سفیر عبدالباسط نے کہا خوشحالی کو سیاسی استحکام سے مشروط کیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ایسی افرادی قوت اور ٹیکنالوجی موجود ہے جو اس معدنی خزانے سے استفادہ کرنے میں معاون ثابت۔ IMF کی کڑی شرائط، حکومت نے پھر مہنگائی بم گرا دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک دم ہوش ربا اضافہ کر دیا۔ پیٹرول 19 روپے 95 پیسے، ڈیزل 19 روپے 90 پیسے مہنگا کیا گیا۔ قیمتوں میں اضافے کا اعلان وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے نیوز کانفرنس میں کیا۔ اضافے کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت اب 272 روپے 95 پیسے ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے یہ جو ایک ہمارے انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں IMF کے ساتھ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے حوالے سے، اگر وہ نہ ہوتی تو ایک ہی پھر راستہ تھا کہ اس کو کچھ اس میں کمی کر کے تو اس کو یا پارشلی یا پھر جتنا بھی ٹائم سے اجازت دیتے اس کو ہم ایڈجسٹ کرتے اور کم جو ہے انکریز کی اناؤنسمنٹ کرتے، لیکن ہم IMF کے پروگرام میں ہیں، سب کو پتہ ہے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہے سامنے رکھتے ہوئے جو اس وقت یہی ضروری ہے کہ جو منیمم جو کیلکولیٹ ہوئی ہے رات انکریز وہ پاس کی جائے، اور اس طرح ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 19 روپے 90 پیسے کا اضافہ کیا جا رہا ہے، جس کے بعد نئی قیمت جو 273 روپے 40 پیسے ہوگی، اور پیٹرول کی قیمت میں 19 روپے 95 پیسے کا فی لیٹر اضافہ کر کے اس کی جو قیمت ہے وہ 272.95 روپے ہوگی۔ یہ فوری طور پہ نافذ العمل ہوگی۔ اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں یکدم ہوش ربا اضافہ، حکومت نے عوام کی چیخیں نکال دی، مہنگائی کی چکی میں پسی عوام ہٹ پڑے، بول کے مائک سے بھڑاس نکالی، کہا جب پیٹرول مہنگا ہوگا تو سب چیزیں مہنگی ہو جائیں گی، غریب مر جائے گا۔ ریلیف نہیں، صرف تکلیف ہی تکلیف، اتحادی حکومت نے اپنا لی ریت۔ پیٹرول کی قیمت میں 19 روپے 95 پیسے کا فی لیٹر اضافہ کر کے اس کی جو قیمت ہے وہ 272.95 روپے ہوگی۔ حکومت کا جاتے جاتے مہنگائی کی چکی میں پسی عوام پر ایک اور ظلم، پھر پیٹرول بم چلا دیا، عوام آگ بگولا ہو گئے، بول کے مائک پر بھڑاس نکال دی۔ گورنمنٹ کا مرضی ہے، بڑا ہے اتنا ہے، اس سے کون پوچھنے والا ہے، مگر میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت نائل ہے۔ 10 روپے کم کر کے 19 روپے بڑھا دیتے ہیں یہ لوگ، فائدہ کیا ہے؟ عوام کو ریلیف دیا جائے یہ کدھر جائیں گے یہ لوگ؟ پیٹرول 19 روپے مہنگا کر لیا ہے، گیس انہوں نے LPG بند کر دی ہے، تو پھر کیا فائدہ ہے؟ شہریوں نے قیمتوں میں اضافے کو غریب پر ظلم قرار دے دیا۔ تو زیادتی ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے، جو ہے نا عوام کے اوپر اتنا بوجھ ڈالا جا رہا ہے، وہ خدایا ہمارے عوام پہ ترس کھایا جائے، رحم کھایا جائے۔ مہنگائی اتنی زیادہ ہے، یہ آئے دن پیٹرول بڑھ رہا ہے، 10 روپے کم کرتے ہیں اور 30-40 روپے بڑھا دیتے ہیں ایک ہی جھٹکے میں، کام خراب ہے، غریب بدن کہا جائے گا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی گزارا مشکل تھا، اب مزید مہنگائی ہوگی۔ سیدھی زیادتی ہے تو ہم کے ساتھ 20 روپے بڑھا دیے، اتنا آنا جانا ہے، آرام سے میرا روز کا تقریباً 300-350 روپے پیٹرول ڈلتا ہے، اب وہ ہو جائے گا 400 کا، کیونکہ رننگ بہت ہے، اور پیسے آمدنی اتنی ہے نہیں تو کہاں سے بندہ اتنا افورڈ کرے گا، نہیں کر سکتا اتنا افورڈ تو آرام سے کہیں سے بھی۔ ہر بار جو ہے نا پیسے بڑھا دیتے ہیں پیٹرول کے، ہر بار جب دل چاہتا ہے اٹھا کے پیسے، جب دل جائے گا پیٹرول کے پیسے بڑھا دیں گے۔ شہریوں نے مزید کہا کہ یہ حکومت لوگوں کو خودکشیاں کرنے پر مجبور کر رہی ہے، غریب عوام کہاں جائیں۔ اور خبر آپ کو دیں کہ نگراں وزیر اعظم کا تقرر ہے، حکومتی اتحاد نے اس سلسلے میں سر جوڑ لیے ہیں، 5 ناموں پر مشاورت جاری ہے۔ نگراں وزیر اعظم کے لیے 3 حتمی ناموں کا معاملہ قیادت پر چھوڑنے کی تجویز دے دی گئی ہے۔ شہباز شریف، بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان دیگر قیادت سے رابطہ کر کے اس حوالے سے فیصلہ کریں گے۔ تو معاملہ ہے نگراں وزیر اعظم کا، نگراں کابینہ کا، اور اس حوالے سے حکومتی اتحاد نے میل ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ نگراں وزیر اعظم کے لیے 3 حتمی ناموں کا معاملہ قیادت پر چھوڑنے کی تجویز دے دی گئی ہے۔ فہد چودھری سے مزید تفصیلات۔ فہد، کون کون سے نام زیر غور ہیں؟ جی دیکھیے، نگران وزیر اعظم کے تقرر کے حوالے سے حکومتی اتحاد کے درمیان 5 ناموں پر مشاورت جاری ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جو جن ناموں پر اتفاق کیا تھا ان پر اتحادیوں سے مشاورت کر رہے ہیں، اور 3 حتمی ناموں کا معاملہ جو قیادت ہے اس پر چھوڑنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ان ناموں میں مجوزہ ناموں میں کسی ریٹائرڈ جج، جرنیل یا بیوروکریٹ کا نام شامل نہیں ہے۔ پنجاب سے 2، سندھ اور بلوچستان KPK سے ایک نام شامل ہیں، جبکہ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ایک جو ہے وہ سیاستدان
इस फहरिस्त में शामिल हैं। ज़राए का ये भी कहना है कि हुकूमती टीम के सरबराह याद सादिक ने अपने नामों के हवाले से JUI और जमहूरी वतन पार्टी से भी रब्ता किया है और मजीद मुशावरत के बाद हतमी फैसला जो PDM और इत्तेहादी जमातों की क़यादत है उसके सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका फहद। और अब खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री ट्रायल में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत उज़्मा फैसला कल सुनाएगी। समाअत अटॉर्नी जनरल ने फौज की ज़ेर हिरासत 102 अफराद के नाम जमा करा दिए। कौन सा मुलजिम किस फौजी तनसीब पर हमले मुलविस है, तफसीलात भी पेश कर दी। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इस्तफसार किया किस बुनियाद पर 102 मुलजिमान का इंतखाब किया गया। अटॉर्नी जनरल ने तमाम गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ बराह रास्त शवाहिद मौजूद किए। एतजाज़ अहसन और सलमान अकरम राजा ने फुल कोर्ट की दरख्वास्त की टाइमिंग पर एतराज़ उठाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर इंक्वायरी कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर एतराज़ात के साथ समाअत। चेयरमैन PTI के वकील की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त लिए मुकर्रर करने की हिदायत की थी। सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि साइफर का मामला उठाया ही नहीं जा सकता। वज़ीर आज़म और काबीना के फैसलों को आइन के आर्टिकल 248 के तहत इस्तस्ना हासिल होता है। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या अब आप FIA की इंक्वायरी को चैलेंज कर रहे हैं? लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल। इस्लामाबाद की अदालत में तोशा खाना केस की समाअत चेयरमैन PTI अदालत की तलब करने पर पेश हुए। दौरान समाअत अदालत से गैर मुतालिका अफराद को मखसूस सहाफ़ियों और वकला को कमरा अदालत में दाखिले की इजाज़त दी गई। दौरान समाअत चेयरमैन PTI ने 35 सवालात पर मबनी 342 का बयान रिकॉर्ड करा दिया। अदालत ने 35 सवालात के जवाबात पर दोबारा नज़र डालने की हिदायत कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर ने केस की समाअत में वक्फा कर दिया। जज हुमायूं दिलावर अपने चैम्बर में चले गए। चेयरमैन PTI कमरा अदालत में ही अपने वकला के हमरा बैठ गए। और तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी ने तहरीरी मुआफ़ीनामा जमा करा दिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज करते हुए समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी कर दी। इदारों की खरीद जलाओ घिराव केस में यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 4 रोज़ की तौसीह कर दी गई। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की रिहाई के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत हुई। अदालत ने कहा बादियों नज़र में लग रहा है ट्रायल कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं हुआ। हुकूमत का आखिरी अशरा चल रहा है। सिंध हुकूमत के मंसूबे चलते रहेंगे। पीपल्स पार्टी दोबारा हुकूमत बनाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 21 लाख अफराद को घरों के मालिकाना हुकूक देंगे। बसों के नए रूट का आगाज़ भी कर दिया है। लारकाना के बाद जैकबाबाद में 24 जुलाई को प्रोग्राम किया। उसमें जैकबाबाद में ख़वातीन को सनतें दी गई और उनको मालिकाना हुकूक दिए गए उस ज़मीन के जहाँ पे वो अपना घर बना रही हैं। उसके बाद कंबर शहदाद कोर्ट में किया गया, दादू में किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध भर में लोगों को पैसे दे रही है कि ये अपने घर बनाएं और लोगों को ज़मीन का टाइटल दे रही है कि भाई आप ये ज़मीन के मालिक भी, जहाँ पे भी जो लोग सरकारी ज़मीनों पे बैठे हुए थे कि सरकारी ज़मीन की मिल्कियत भी आपके पास। तो 21 लाख लोगों को ये प्रोसीजर के जरिए ये चीज़ें दी जाएंगी। हमने जो सिस्टम मैकेनिज्म बनाया है वो सिस्टम मैकेनिज्म ऐसा नहीं है कि कोई और हुकूमत आए उस सिस्टम मैकेनिज्म को बुलडोज कर सके। इलेक्शन इंशाल्लाह जब भी हो, लेकिन ये सिस्टम चलता रहेगा। लोगों को घर मिलते रहेंगे। जो इंटरम सेटअप होगा, इंटरम गवर्नमेंट्स होंगी, वो उनको भी इतनी वो नहीं होगी कि जी वो इन प्रोजेक्ट्स को बंद कर सके। कौमी स्क्वाश हीरो हमजा खान ऑस्ट्रेलिया से वतन वापस पहुंच गए। एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वफाकी हुकूमत का वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियन को कैश अवार्ड्स का 2 अगस्त को खुसूसी तकरीब में वज़ीर आज़म हमजा खान को 1 करोड़ रुपए देंगे। मज़ाहिर कुदरत का नज़ारा करने की तैयारी कर लें। आज चांद ज़्यादा रोशन और मामूल से बड़ा होगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब में रात सुपर मून नजर आएगा। माहिर फल्कियात के मुताबिक चांद ज़मीन के इंतहाई करीब आ जाएगा। मामूल से 14% बड़ा और 30% ज़्यादा रोशन नजर आएगा। रवां माह में 2 सुपर मून्स होंगे। पहला नज़ारा आज और दूसरा 30 अगस्त को होगा। एक माह में 2 बार फुल मून को ब्लू मून का नाम दिया जाता है। और स्वात में एक ऐसी बाहिम्मत खातून भी हैं
जो न सिर्फ होटल चलाती हैं बल्कि अपने लजीज और खुश जायका खानों से सयाहों की मेहमान नवाजी भी करती हैं। कहने को सिन्फ नाजुक लेकिन हौसले मजबूत, पन्नू की सोनिया ने खुद को बाएतमाद और बाहिम्मत साबित कर दिया। सवात के पुरफिजा मुकाम कलाम में तबाहकुन सैलाब के बाद हिम्मत ना हारी, नए सिरे से होटल का आगाज किया। सयाहों को घर जैसा माहौल और लजीज खाने खिलाने के लिए सोनिया दिन रात मेहनत करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है और मैं अपनी पठान बहनों को ये कहना चाहूँगी। खबरों से फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। डिजिटल लोन स्कैम, आवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बराबर साबित हो गईं, ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% आवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।